आज का टॉपिक है शूट अपेक्स। शूट अपेक्स कोई भी जो प्लांट बॉडी है उस प्लांट बॉडी की जो टिप है उस टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। जैसा कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट बॉडी पे ये स्टेम है, इस स्टेम की ये टिप है। इस टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे उन्हें हम शूट अपेक्स कहेंगे, या इससे जो बेसिकली शूट हम कहते हैं मेन स्टेम, और उससे जो ब्रांचेस निकली हुई हैं उन्हें, और उन पे ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है लीव्स लगे होते हैं। अब इन टिप्स पे जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उन्हें शूट अपेक्स का नाम देंगे। इस शूट अपेक्स के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इन सेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं। उनमें पहली जो थ्योरी है उसे हम नाम देंगे एपिकल सेल थ्योरी। सेकंड जो थ्योरी है वो हिस्टोजेन थ्योरी। ये दो थ्योरीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। आज हमने जो थ्योरी डिस्कस करनी है वो है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक जो शूट अपेक्स है, शूट अपेक्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। These cells are arranged in two zones. First zone is called tunica and second zone is called the carpus, like this one. ये शूट अपेक्स, इस शूट अपेक्स में ये सेल्स की लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर को ट्यूनिका बोलते हैं। इस ट्यूनिका में सेल्स सिंगल लेयर में भी हो सकते हैं और इनकी टू लेयर्स भी हो सकती है। अगर प्लांट बॉडी मोनोकॉट है तो ये सिंगल लेयर है। अगर प्लांट बॉडी मोनोकॉट है तो ट्यूनिका सिंगल लेयर है। अगर प्लांट बॉडी डाइकॉट है तो ये ट्यूनिका डबल लेयर होती है। ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसके सेल्स डिवाइड करेंगे। ट्यूनिका के सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं उनका जो बेसिक प्लेन ऑफ डिवीजन है दैट इज एंटीक्लिनल। एंटीक्लिनल प्लेन ऑफ डिवीजन 3 टाइप्स के होते हैं, पेरिक्लिनल, एंटीक्लिनल और डायगोनल। ट्यूनिका के जो सेल्स हैं ये पेरिक्लिनली डिवाइड करेंगे और इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन के नतीजे में उस प्लांट बॉडी की एपिडर्मस बनेगी, उस प्लांट बॉडी की एपिडर्मस बनेगी। ठीक है, ये एक आउटर जोन है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी में आउटर जोन है, इसे ट्यूनिका कहते हैं। सेकेंड जोन को कार्पस कहेंगे। कंसिस्ट ऑफ cells, large sized cells. This zone is carpus. This zone is surrounded by tunica, यानी आउटर साइड पे ट्यूनिका है। ठीक है, इस कार्पस के जो सेल्स हैं दे डिवाइड इन ऑल प्लेन्स। ऑल प्लेन्स, ये हर प्लेन से डिवाइड करते हैं। तो जाहिर अगर ये डिवाइड कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन न्यू सेल्स आर फॉर्म। यहां पे अ मैस ऑफ सेल विल बी फॉर्म्ड। दिस मैस ऑफ सेल विल कन्वर्ट इनटू कॉर्टेक्स एंड वास्कुलर बंडल। जैसे ट्यूनिका से एपिडर्मस बनी थी, इनसे कॉर्टेक्स और वास्कुलर बंडल डेवलप हो जाएंगे। ठीक, अब फर्दर इस कार्पस के अंदर two zones are distinguished. Central apical zone, this one,
सेंट्रल एपिकल जोन, इसमें एक सेंट्रल एपिकल जोन है, ठीक है। अब इसका ये जो सेंट्रल एपिकल जोन है, दिस जोन कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेल्स एंड वैक्यूलेटेड। सेंट्रल एपिकल जोन, this zone contain large size cells and vacuolated. Second one, peripheral, present at the sides, present at the sides. This zone consists of small sized cells, and these cells are darkly stained. So these two zones are distinguished in the corpus. So this theory is called tunica carpus theory. इसे tunica carpus theory कहते हैं। इस थ्योरी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि इसको ज्यादातर साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया और ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स उनकी शूट अपेक्स इस थ्योरी को फॉलो करते थे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये था कि जो जिम्नोस्पर्म की शूट अपेक्स है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, जैसा कि हमारे सिलेबस में जिम्नोस्पर्म के 3 प्लांट्स हैं, साइकस, स्पाइनस, एफिड्रा। तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उनकी शूट अपेक्स इस थ्योरी को फॉलो नहीं करती। उनकी शूट अपेक्स में डिफरेंट जोन्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, इस तरह से ट्यूनिका कार्पस लेयर्स उसमें नहीं होती। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी का जो मेन डिसएडवांटेज था वो यही था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती। सो ये थी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी।